सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 7 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। ये कहानी है दो मित्रों की, एक श्रीगाल और एक बगुला। श्रीगाल श्वानवंशी है। श्वान होता है कुत्ता, जिसकी मुखाकृति बहुत कुछ कुत्तों से मिलती है। तो ये गीदड़ प्रजाति का है। ये दोनों एक वन में रहते हैं। एक दिन श्रीगाल अपने मित्र बगुले को भोजन के लिए निमंत्रण देता है। कहता है, हे मित्र, यदि आज तुम संध्या काल में मेरे साथ भोजन करोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बगुला भी मित्र के द्वारा दिए गए भोजन के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लेता है और निर्धारित समय पर वो श्रीगाल के घर भोजन के लिए पहुंच जाता है। श्रीगाल द्वारा भोजन के लिए खीर बनाई जाती है और उस खीर को वो एक थालीनुमा चौड़े पात्र में परोसता है। परोसने के बाद श्रीगाल बगुले से कहता है, आओ मित्र, हम दोनों एक साथ ही भोजन करते हैं। चौड़े मुंह होने के कारण श्रीगाल आसानी से उस पात्र से खीर को खाना प्रारंभ कर देता है, परंतु बगुले के लिए वो खीर खाना आसान नहीं रहता। लंबी चोंच के कारण बगुला खीर भक्षण करने में असमर्थ रहता है और देखते ही देखते श्रीगाल पूरी खीर खा जाता है। इस प्रकार जो बगुला है वो भूखा ही रह जाता है। परंतु जो बगुला है वो श्रीगाल को सबक सिखाने की ठान लेता है और अगले दिन के लिए वो श्रीगाल को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देता है और कहता है कि मित्र, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी यदि कल शाम का भोजन आप मेरे साथ करें। ये सुनकर के श्रीगाल बड़ा प्रसन्न होता है और अगले दिन संध्या काल में वो बगुले के घर भोजन के लिए पहुंच जाता है। इस बार बगुले के द्वारा खीर बनाई जाती है, परंतु वो खीर को एक तंग मुंह वाले सुराहीनुमा बर्तन में परोसता है और कहता है, आओ मित्र, हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं। सुराही नुमा बर्तन होने के कारण बगुले की लंबी चोंच तो उस पात्र में आसानी से चली जाती है, परंतु श्रीगाल का मुख उसमें फंस जाता है और देखते ही देखते इस बार बगुला सारा भोजन चट कर जाता है और श्रीगाल देखता ही रह जाता है। इस प्रकार श्रीगाल को अपनी करनी का पता चलता है और उसे पछतावा होता है। तो इस प्रकार इस कथा का शीर्षक बकस्य प्रतिकार हुआ। तो आइए अब कथा को हम पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः सम। एक वन में श्रीगाल और बगुला रहते थे। देखिए, निवसतः रहते हैं, लेकिन जैसे इसके पीछे आप सम का प्रयोग करते हो तो ये भूतकाल का अर्थ देगा। तो रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्। एक बार प्रातः प्रभात काल में, सुबह की वेला में श्रीगाल है, जो श्रीगाल है, बकम् अवदत्, बगुले से कहता है, मित्र, हे मित्र, श्वः, कल, श्वः का मतलब है टुमारो, आने वाला कल, त्वम मया सह भोजनम कुरु, तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। श्रीगाल के द्वारा दिए गए निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। वह भोजन के लिए श्रीगाल के घर गया। निवासम घर, अगच्छत् गया।
कुटिल स्वभाव है, कुटिल, टेढ़े स्वभाव का, कपटी स्वभाव का श्रीगाल है, श्रीगाल। स्थाल्याम, थाली में, बकाए, बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत, खीर देता है, क्षीरोदनम, खीर। बकम अवदत्त च, और बगुले से बोलता है, मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावे। अस्मिन पात्रे, इसी पात्र में, आवाम, हम दोनों, अधुना, अब, सहेव, एक साथ ही, खादावहा, खाएंगे। आओ मित्र, एक साथ ही हम अब इस पात्र में भोजन करते हैं। भोजन काले बकश्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काल में, भोजन के समय में, बगुले की जो चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में, भोजन को उठा पाने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुई। अतः इसीलिए बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुले ने केवल खीर देखी भर ही, अर्थात वो खाया तो उसने कुछ नहीं, केवल खीर को ही देखता रहा। श्रीगाल है तू सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, और जो श्रीगाल है वो सारी की सारी खीर खा गया। श्रीगालेन वंचितः बकह अचिंतयत। श्रीगालेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पे, एक वचन का, और इसका अर्थ निकलता है के द्वारा। तो श्रीगालेन, श्रीगाल के द्वारा, वंचित है, ठगा गया, बकह, बगुला, अचिंतयत, सोचने लगा। श्रीगाल के द्वारा ठगा गया बगुला सोचने लगा। यथा, जिस प्रकार, अनेन मया सह व्यवहार कृत, इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है। तथा, ठीक वैसा ही, अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है ठीक वैसा ही व्यवहार मैं भी इसके साथ करूंगा। एवं चिंतायित्वा, इस प्रकार सोच करके, इस प्रकार विचार करके, स श्रीगालम अवदत्, उसने श्रीगाल से कहा, मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्न अभवत्, बगुले के द्वारा दिए गए निमंत्रण से श्रीगाल प्रसन्न हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, और जब संध्या काल में श्रीगाल बगुले के निवास पर, बगुले के घर पर भोजन के लिए पहुंचा या गया, तदा, तब, बकह संकीर्ण मुखे, बगुले ने तंग मुख वाले, संकड़े मुंह वाले, संकीर्ण मुख वाले, कलशे, कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर परोसी। श्रीगालम च अवदत्, और श्रीगाल से कहा, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहेव भोजनम कुर्वे, हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करें। बकह कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश से अपनी चोंच के द्वारा खीर खाने लगा। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु श्रीगाल का जो मुख है वो कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसीलिए बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रीगाल ने केवल ईर्ष्या से उसे देखा। श्रीगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रीगाल ने बगुले के प्रति जिस प्रकार व्यवहार किया, बकह अपि श्रीगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, बगुले ने भी श्रीगाल के प्रति ठीक वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकार किया, अर्थात बदला लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, अर्थात आत्म दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुख को देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है? हमारे साथ किया गया जो बुरा बर्ताव है।
तस्मात् इसीलिए सद्व्यवहारतम मानवेन, मानव के द्वारा हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। सुखी रहने के लिए मानव के द्वारा सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। देखो कहा भी गया है, यदि आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हो ठीक वैसे ही व्यवहार की आप अपने लिए भी उम्मीद करें। तो आइए अब इसके शब्दार्थ को हल करते हैं। श्रीगालः सियाल, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, अवदत बोला, श्वः आने वाला कल टुमारो, कुरु करो, स्थालयाम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकड़े मुंह वाला या संकुचित मुख वाले में, जिसके ऊपर एक ही मात्रा जाती है वो सप्तमी अधिकरण होता है और उसका अर्थ निकलता है में या पर, तो यहां पे में। सहेव सह धन एव, साथ ही, चंचुहु चौंच। स्थालित पंचमी विभक्ति एक वचन जिसका अर्थ निकलता है से, अपादान कारक है से अलग होना, तो थाली से। अपश्यत देखता था या देखती थी, यदि कर्ता हमारा स्त्रीलिंग में है तो उसके लिए देखती थी और पुल्लिंग में है तो देखता था। अभक्षयत खाया, चिंतायित्वा त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय इस तरीके से लिखा जाता है, तो जब भी हम कहीं त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसके अंत में त्वाशेष बच जाता है, तो यहाँ पे त्वाशेष है और इसका अर्थ निकलता है करके, तो सोच करके। प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, जो द्वारा है वो तृतीया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषात है उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मंजूषा है। अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा और अधुना, इनमें से जो भी उचित होगा इन खाली स्थान में भरना है। पहला है ब्राह्मणम स्वास्थ्याय भवति, तो इसमें आ जाएगा प्रातः, यानी प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्यकारी होता है, लाभकारी होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, कब बोलो? सर्वदा, तो दूसरे में आप भर देंगे सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तीसरा है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। आगे देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम मामा के घर कब जाओगे, तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द हो जाएगा कदा। कदा का मतलब कब, तो आप यहां पे कदा भर देंगे। तो तुम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम, मैं, भी, और भी के लिए आ जाएगा अपि, तो यहां पे आप अपि शब्द भर देंगे। अहम अपि, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, तो अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूं। तो दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूं। विज्ञानस्य युगे अस्ति, अधुना, अब विज्ञान का युग है, तो अधुना का मतलब अब, इस समय। रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति, तो यहां हो जाएगा अद्य। तो ये एक संयोग है कि आज वास्तव में ही रविवार है, तो आज रविवार है। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है श्रीगालस्य मित्रम क्या आसीत, श्रीगाल का मित्र कौन था, तो हमने पढ़ा था श्रीगाल का मित्र बगुला था, तो क्या हट जाएगा और यहां पे सिर्फ आपको बकह लगा देना है। यदि आपसे एक पद में पूछा गया है तो सिर्फ आप बकह लिख करके छोड़ देंगे, और पूर्ण वाक्य में अगर पूछा जाए तो प्रश्न सूचक जो चिन्ह है
उसको आप हटा देंगे और वहां पर उत्तर बैठा देंगे। अगर हम यहाँ पे बकह लिख देते हैं तो हमारा उत्तर बन गया श्रीगालस्य मित्रम बकह आसीत, और दिए गए प्रश्न चिन्ह को हटा करके पूर्ण विराम लगा देते हैं। अगला है स्थालिते कै भोजनम न अखादत, थाली से भोजन किसने नहीं खाया? तो थाली चौड़े मुंह का पात्र था और उसमें लंबी चोंच वाला बगुला भोजन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कै हट जाएगा और उसके स्थान पे आप जवाब लिख देंगे बकह। तो दोनों का ही जवाब हो जाएगा बकह बकह। बकह श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, श्रीगालाय श्रीगाल के लिए भोजने भोजन में किम क्या और अयच्छत दिया, तो बगुले ने श्रीगाल को भोजन में क्या दिया, अर्थात खाने के लिए क्या दिया था, क्या परोसा था? तो खीर दी थी। तो खीर को कहा जाता है क्षीरोदनम। किम हट जाएगा, क्षीरोदनम लगा देंगे। लेकिन आपसे केवल इतना ही कहा कि प्रश्नानाम उत्तरम लिखा, तो एक पद में ही आप लिखते हुए चलेंगे, तो क्षीरोदनम। अगला है श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रीगाल का स्वभाव किस प्रकार का होता है? कीदृश हट जाएगा और यहां पे आप जवाब लिख देंगे कुटिल। कीदृश के पीछे विसर्ग है तो निश्चित रूप से यहाँ पे विसर्ग आएगा। यहाँ पे क्या के पीछे विसर्ग है, हमने लगा दिया, यहाँ पे है, यहां लगा दिया। किम है क्षीरोदनम, कीदृश है कुटिल है। तो ये संस्कृत की तुकांत पद्धति होती है। अगला है पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत, पाठ से पदों को चुन करके नीचे लिखे गए जो ये शब्द हैं इनके विलोम पद आपको लिखने हैं। जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया है शत्रु का मित्रम, तो सुखदम का हो जाएगा दुखदम। दु के बाद में हम विसर्ग आप लगा देंगे ख, और दम ऐसा कैसा लिख देंगे दुखदम। शत्रुता मित्रता। अप्रसन्न अ हट जाएगा प्रसन्न। दुर्व्यवहार है, दूर हट जाएगा सद व्यवहार। सायं का प्रातः, सायं संध्या काल और प्रातः प्रभात काल। असमर्था अ हटा दीजिए, समर्थ बन जाएगा। अगला प्रश्न है मंजूषात है समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से उचित पदों को चुन करके कहानी को पूरा कीजिए। ये कहानी एक प्यासे कौवे की जो आपने अनेकों बार सुनी होगी। तो आज हम इस कहानी को संस्कृत भाषा में पूरी करेंगे। एकदा एक है काके, तो पहले में आ जाएगा पिपासिता। पिपासिता का मतलब होता है प्यासा, तो आपने यहां भर दिया पिपासिता। तो एक बार एक कौवा प्यासा था, स जलम पातुम, वह जल पाने के लिए इतस्ततः अभ्रमत, तो यहां पे आप भर देंगे इतस्ततः। इधर उधर घूमा, वह जल पाने के लिए इधर उधर घूमा। परम परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्नो, तो कुत्रापि आ जाएगा यहां पे तीसरे में, यहां पे आप भर देंगे कुत्रापि। परंतु कहीं भी जल नहीं प्राप्त कर पाया। अंते स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घड़े घटे घड़े में यह आ जाएगा स्वल्पम, थोड़ा सा, तो इसमें भर देंगे स्वल्पम। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा ही जल था। अतः इसीलिए स जलम पातुम, इसलिए वह जल पाने के लिए या पीने के लिए, पीना अर्थात रीच पहुंचना, और पाना भी वही चीज है। तो यहां पे हालांकि पातुम का मतलब होता है पाने के लिए, लेकिन यहां पे अगर आप पीने के लिए भी लगाना चाहो तो जो कहानी है उसके हिसाब से ये गलत नहीं होगा। तो अतः से जलम पातुम असमर्थ अभवत, इसलिए
वह जल पाने में असमर्थ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि घड़े में जल थोड़ा सा ही था। स एकम, अब आ जाएगा इसमें उपायम। स एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। स वह पाषाणस्य खंडानी, पत्थर के टुकड़ों को, तो यहां पे आप भर देंगे पाषाणस्य, तो वह पत्थर के टुकड़ों को घटे अक्षिपत, घड़े में डालने लगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार, घटस्य जलम, घड़े का जो जल है ऊपरी, तो यहां जाएगा ऊपरी, घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, तो यहां जाएगा संतुष्ट है। तो कौवा जल पी करके संतुष्ट हुआ। और ये एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, परिश्रमेण एव, यहां जाएगा कार्याणि, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु, और ये लास्ट वाले के लिस्टा में आ जाएगा मनोरथ है। इसका मतलब हो गया परिश्रम के द्वारा ही कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छा से कार्य सफल नहीं होते। अध्याय का अंतिम प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा में एज इट इज लिखे जाते हैं, और तद्भव उनका हिंदी रूपांतरण। तो यहां पे हिंदी आपको दी हुई है, अब आपको इनका तत्सम अर्थात संस्कृत आपको इनकी लिखनी है। तो कौवा, कौवा को कहा जाता है काकहा। मक्खी, मक्खी को मक्षिका। बंदर, बंदर के लिए आता है वानरहा। बगुला, बकहा। नेक्स्ट है चोंच, चोंच के लिए चंचू, इस तरीके से लिखा जाता है चंचू, ये अंग होता है। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं इस तरीके से, चंचू। और नाक के लिए नासिका। तो उम्मीद है आज का अभ्यास और अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।